बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के एक न्यू वीडियो लेक्चर के साथ मैं हुसैन। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सेल में एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखेंगे। ये देखें, यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर मैंने डाटा लिया हुआ है, यहाँ पर 3, 5, 35 लिखा है, लेकिन यहाँ पर इसके दरमियान स्पेसिस काफ़ी ज़्यादा हैं। ये इसी तरह ये अगर आप यहाँ पर देखें 3, 9 से इसके दरमियान स्पेसिस हैं और यहाँ पर 7 है। तो यहाँ पर जितना भी डाटा लिखा हुआ है इसके दरमियान स्पेसिस हैं। ऐसा डाटा तब होता है कि जब हम नोटपैड, वर्ड या किसी भी दूसरी फाइल में से डाटे को कॉपी करके लेके आते हैं एक्सेल में, तो समटाइम्स ये होता है कि जो हमारे डिजिट्स हैं उनके दरमियान स्पेसिस आ जाती हैं, जिसकी वजह से जो हमारा एक्सेल है वो हमारे डाटे को एज अ टेक्स्ट लेता है। ये देखें, अगर मैं किसी भी सेल में लिखता हूँ कोई भी डाटा और मैं एंटर की करता हूँ, तो देखें ये डिजिट्स है तो सेल के लेफ़्ट साइड पे आया है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कोई नाम लिखता हूँ, ZAIN मैंने लिखा जैन, तो ये सेल के लेफ़्ट साइड पे आया और जो डिजिट्स हैं वो सेल के राइट साइड पे आते हैं। लेकिन यहाँ पर डिजिट्स जो हैं वो स्पेसिस की वजह से राइट साइड पे आ गए हैं, जिसकी वजह से जो हमारा एक्सेल है वो कंफ्यूज हो जाता है कि किस तरह का ये डाटा, उसे समझ नहीं आ रही होती कि ये डाटा है क्या। तो इसीलिए वो ना तो इस पर कोई फार्मूला अप्लाई करता है। फॉर एग्जांपल ये देखें, अगर मैं यहाँ पर अप्लाई करूँ, ये देखें मैंने यहाँ पर फार्मूला अप्लाई किया हुआ है सम का, तो सम का फार्मूला अप्लाई करने के बाद यहाँ पर जितना भी डाटा है उसका रिजल्ट जो है वो ज़ीरो आ रहा है। तो उसकी मेन वजह है इसके दरमियान स्पेसिस। तो स्पेसिस को रिमूव कैसे करेंगे, आपने क्या करना है, आपने एक सेल सेलेक्ट करना है और वहाँ पर आपने एक फार्मूले को अप्लाई करना है, सब्सटीट्यूट। मैं यहाँ पर जाऊँगा, इज़ इक्वल टू SUBSTITUTE, सब्सटीट्यूट, ब्रैकेट स्टार्ट करनी है। यहाँ पर हमारे पास 3 आर्गूमेंट्स हैं। नंबर 1 है टेक्स्ट, नंबर 2 है ओल्ड टेक्स्ट, नंबर 3 है न्यू टेक्स्ट। तो इस टेक्स्ट पर मैं फार्मूला को अप्लाई करना चाह रहा हूँ, कोमा। इसमें से मैं ओल्ड टेक्स्ट जो है वो है मेरी स्पेस, कोटेशन साइन, स्पेस, कोटेशन साइन, कॉमा, उसके बाद कोटेशन साइन और एक बार फिर कोटेशन साइन, ब्रैकेट को क्लोज करूँगा, एंटर करूँगा, तो आप देखें जितनी भी स्पेसिस थी वो रिमूव हो गई हैं। अगर मैं इसको यहाँ से ड्रैग करके नीचे लेके जाऊँ तो तमाम के तमाम डाटे की यहाँ पर जो स्पेसिस थी वो यहाँ पर हो गई हैं रिमूव। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने इसी डाटे को Ctrl+C से करना है कॉपी, एक न्यू सेल में जाना है। यहाँ पर आपने क्या करना है, मैंने यहाँ पर Ctrl+Z करता हूँ, Ctrl+C से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर जाऊँगा, यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा, Ctrl+C, यहाँ पर गए, हम राइट क्लिक किया, पेस्ट वैल्यू किया। तो आप देखें यहाँ पर हमारे पास जो यहाँ पर डाटा था वो एज इट इज़ पेस्ट हो गया है और इसको हमने वैल्यूज़ के हिसाब से पेस्ट कर लिया। जो यहाँ पर फार्मूला था वो रिमूव हो गया है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने इस सारे डाटे को सिलेक्ट करना है जिसमें यहाँ पर जो इसका कॉर्नर है वो ग्रीन है। तो इसके बाद आपने क्या करना है, आपने ये जो साइन है इसके एरो पर क्लिक करना है, कन्वर्ट टू नंबर। जितना भी डाटा सिलेक्ट है वो सारे का सारा कन्वर्ट टू नंबर्स हो जाएगा। तो ये देखें, ये लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ चला गया है। अब अगर मैं इस पर फार्मूले को अप्लाई करूँगा, इज़ इक्वल टू SUM, ब्रैकेट स्टार्ट, इस सारे डाटे पर मैंने सम के फार्मूले को अप्लाई किया, एंटर किया, तो आप देखें इसका रिज़ल्ट आ गया है 702, 702। तो इस तरह अगर आपने कोई भी दूसरी फाइल से डाटा इंपोर्ट किया हो और आप चाहते हैं कि उसकी स्पेसिस को रिमूव करवाना है और आप एक एक सेल में डाटा एंट्री नहीं करना चाह रहे, तो आप सब्सटीट्यूट के फार्मूले से हेल्प ले सकते हैं और जो इस यहाँ पर साइन शो हुआ था कन्वर्ट टू नंबर्स वाला, उसकी मदद से आप अपने जितना भी आपका डाटा होता है उसको नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो की समझ आई होगी। अगर किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।